जब आप एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हो ना, तो आपको एक आध साल तो इसी में निकल जाता है कि यार पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। तो ये जो फर्स्ट एंड द लास्ट स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूं, ये 3 ईयर प्लान के हिसाब से आपका अगला 3 साल का प्लान क्या होगा, कैसे आपको पढ़ना है। तो आपकी समझ के हिसाब से, आपकी स्पीड के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये अपना टाइम ऊपर नीचे कर सकते हो। करना पड़ेगा ये, अगर आईएएस बनना है करना पड़ेगा आपको। सर ये कैसे पॉसिबल है? भाई यही तो पॉसिबल है। लोग क्यों नहीं निकलता, लोगों का क्यों नहीं निकलता? इसीलिए बिकॉज दे लैक द कंसिस्टेंसी। लोग हार मान जाते हैं, हार जाते हैं लोग। यही नहीं हारना है। जो इस चीज को नहीं हारता है वो उस एग्जाम को निकाल देता है। यह 100% गारंटीड चीज है। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से पीडब्ल्यू ओनली आईएएस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेके आया हूं, एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो शायद आप लोगों को काफी हेल्प करेगी उन सारे एस्पिरेंट्स को जो 2027 का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन या आईएएस का एग्जाम देने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो अभी अवेयर ही नहीं है, वो इस बारे में सोच ही नहीं रहे हैं कि 2027 के अटेम्प्ट के लिए मेरा रास्ता क्या होना चाहिए, कैसे मुझे प्रिपेयर करना है ना। मैं क्या पहले पढ़ूं, मैं कैसे पढ़ूं, कितने घंटे पढ़ूं, कुछ भी उनको आइडिया नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो अवेयर भी हैं। मैं देखता हूं कि आप लोग रेगुलरली एक चीज पूछते हो, चाहे लाइव क्लास हो या लाइव सेशन हो या रिकॉर्डेड हो, एक चीज जरूर आती है कि सर कैसे पढ़ें, सर क्या करें, सर 2027 का अटेम्प्ट देना है लेकिन क्या तरीका होना चाहिए। बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स जो हैं मैं कमेंट बॉक्स में पढ़ता रहता हूं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक जिन्होंने सोचा भी नहीं है कि कैसे करना है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को जब बना रहा हूं तो ये मान के चल रहा हूं कि आप 2027 का यहां पर एग्जाम देने वाले हो। ये उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है, यानी कि मैं मान के चल रहा हूं कि आप फर्स्ट ईयर में कॉलेज के हो, अभी इस साल आए हो, या फिर अगर आप फॉर एग्जाम्पल बीटेक कर रहे हो तो आप 4 साल का आपका कोर्स होगा फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो आप मान के चलो कि आपके पास 3 साल यहां से हैं। तो अर्ली शुरुआत करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। क्यों? क्योंकि अब हो गया है कंपटीशन ज्यादा। ठीक है, ये लेवल भी क्यों ज्यादा होता है, क्यों बढ़ता जा रहा है, एक फैक्टर ये भी होता है कि भाई देखो, जैसे पहले सवाल आते थे वैसे अब नहीं आते, है ना। क्यों लेवल क्यों बढ़ा? लेवल इसलिए बढ़ा क्योंकि जो पहले चीजें पूछी जाती थी अब वो सब चीजें लोग रट चुके हैं, वो नॉर्मल हो गई हैं। यानी कि स्टूडेंट्स उन चीज को काफी पढ़ चुके हैं। लेकिन इस बार यूपीएससी ने जो पेपर दिया बनाकर, वो काफी उसने नॉर्मलाइज कर दिया अपने स्टैंडर्ड को फिर से, है ना। वापस काफी नीचे वो आ गया। बट मैं ये नहीं कहूंगा पेपर आसान था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जहां से पढ़ाया जाता है, जहां जनरली स्टूडेंट पढ़ता है, वहीं से पेपर आया था। तो मोटे मोटे तौर पे जब हम 2027 अटेम्प्ट को यहाँ टारगेट करने जा रहे हैं, अभी से शुरुआत कर लो। उसका फायदा ये है कि आप कई लोगों से आगे निकल जाओगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, वो ये कि भाई मान लो कि आपके दोस्त ने तैयारी अभी स्टार्ट कर दी। ठीक है, आपका दोस्त है, कोई भी आपका दुश्मन है, उसने तैयारी अभी से शुरू कर दी। ठीक है, आप तैयारी शुरू करते हो 1 साल के बाद। जब आप दोनों 1 साल के बाद बात करोगे ना, तो आप दोनों में फर्क इतना होगा कि वो आपसे बहुत सारी चीजें जान रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फैक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेगा, ये सब नहीं, लेकिन स्टिल वो आपसे काफी आगे होगा क्योंकि वो इस एग्जाम को अब 1 साल से जान रहा है। एटलीस्ट जब आप एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हो ना, तो आपको एक आध साल तो इसी में निकल जाता है कि यार पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। मैं सच बता रहा हूं आपको, जनरली लोग ग्रेजुएशन करते हैं या फिर लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में आते हैं, तब वो शुरू करते हैं। 1-1.5 साल तो इसी में निकल जाता है कि भाई है क्या ये एग्जाम, व्हाट दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट, ये एग्जाम क्या डिमांड कर रहा है। सब कुछ इसी, मतलब 1.5 साल इसी में निकल जाता है। फिर जब लोग रियलाइज करते हैं तो वहां से वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर वहां से उनको 1.5 साल लगता है, तो अल्टीमेटली 3 साल। भाई पहले साल में आपका सिलेक्शन हुआ तो हुआ, नहीं हुआ आप हुआ, मेंस दिए, मेंस में रुक गए, इंटरव्यू रुक गए, कहीं भी रुक गए, फिर से आपको 1 साल का साइकिल। तो ये 5 ईयर प्लान बनने में देर नहीं लगती है किसी भी, मतलब आप ऐसे आंख अपनी बस पलकें झपकोगे और आपको 5 साल हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इस चीज से बचने का तरीका क्या है, जल्दी प्रिपरेशन शुरू करना, है ना। आप जल्दी अवेयर हो जाओगे चीजों से। और मैं जो आज स्ट्रैटेजी लेके आया हूं, खास तौर से इस क्वेश्चन का आंसर जरूर मैंने किया है इसमें। जो स्टूडेंट कहते हैं कि सर अभी से पढ़ेंगे तो 2027 तक याद कैसे रहेगा, ये बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं। सर कैसे 2027 तक चीजें 2027 तक चीजें याद रखें। एक क्वेश्चन ये भी जो है स्टूडेंट्स खास तौर से पूछते हैं। आपको समझ में आ रहा है ये बात? ठीक है, तो मैं इसका भी आंसर आपको दूंगा। मैंने जो स्ट्रैटेजी डिकोड करने की कोशिश करी है, उसमें आपको एम्पल अमाउंट ऑफ रिवीजन करने का टाइम दिया है।
ठीक है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ जब पहला सेमेस्टर आएगा या पहला आपका कॉलेज में साल होता है तो जनरली स्टूडेंट थोड़ा मस्ती में ज़्यादा होते हैं, है ना, और वो कॉलेज लाइफ को भी समझ रहे होते हैं। उस एंगल से मैंने ये बोला है कि पहला साल है, चलो आपके ऊपर ही बर्डन कम है। पहला साल इस चीज़ में ज़्यादा जाएगा कि आप थोड़ा अवेयर होइए। पहला साल इस चीज़ में ज़्यादा जाएगा कि आप थोड़ी कम पढ़ाई करिए, लेकिन पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है। 2 घंटा तो आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है। कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे, है ना। व्हाट शुड बी द वे टू स्टडी, सबसे बड़ी बात है कि पढ़ना कैसे, सर क्या करूं, कैसे करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 ईयर प्लान मैं आपको डिकोड कर रहा हूं, ये सारे उन सारे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा जो 2027 का अटेम्प्ट यहां पर देने वाले हैं या देना चाह रहे हैं। दिस इज दी फर्स्ट एंड द लास्ट स्ट्रैटेजी मेरी उन सारी स्टूडेंट्स के लिए जो 2027 को अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना 3 ईयर प्लान है ये। अगर आज से मुझसे कोई पूछेगा तो मैं उस स्टूडेंट को पहली और आखिरी स्ट्रैटेजी यही बताऊंगा। इसके बाद अगर आप मुझे 1 साल बाद कहोगे सर 2027 की स्ट्रैटेजी बताइए, तो मेरी स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब आपको 2 साल बचे हैं। तो ये जो फर्स्ट एंड द लास्ट स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूं, ये 3 ईयर प्लान के हिसाब से आपका अगला 3 साल का प्लान क्या होगा, कैसे आपको पढ़ना है, ये मेरी पहली और आखिरी स्ट्रैटेजी है। इसके बाद मैं आपको कोई भी स्ट्रैटेजी 3 साल पे नहीं दूंगा। 2027 अटेम्प्ट के लिए 3 साल पे नहीं दूंगा। यानी कि हो सकता है 2028 के लिए दूं, लेकिन वो 3 साल के लिए अगले साल आएगी, है ना, या फिर 2028 की दूं, वो 4 साल की स्ट्रैटेजी हो सकती है, ठीक है। बट अभी इतना आगे हमको नहीं जाना है, ठीक है। बट आप होपफुली समझ पा रहे होंगे ये स्ट्रैटेजी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। यहां से आप कमेंट बॉक्स में एक बार टाइम स्टैम्प लगा भी दीजिएगा कि यहां से स्ट्रैटेजी स्टार्ट हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक अच्छा खासा लंबा चिट्ठा है, मैंने खुद वर्क किया है अपने स्ट्रैटेजी पे कि भाई ये स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए कैसे लाभदायक हो सकती है। तो वही मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, और इस स्ट्रैटेजी को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है हिस्ट्री बाय आसिम सर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलो आ जाओ। चलिए देखो, सबसे पहले मैं अभी ये मान के चल रहा हूं कि आपकी पढ़ाई जुलाई से स्टार्ट होगी, ठीक है। जुलाई से आप यहां पर शुरू करने वाले हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वाले चैनल पे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं जो मुझे अभी फिर से देख रहे होंगे। काफ़ी पढ़ाई आप लोग पहले से कर चुके हैं, है ना। आप लोग कई सारे स्टूडेंट हैं जो भी रिसेंटली जुड़े हैं। अभी प्रतिज्ञा दिवस के लिए पटना भी गया था, तो वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट से मिला भी था, है ना। और इवेंट के पहले, इवेंट से, इवेंट के बाद कई सारे स्टूडेंट से पर्सनली मुलाकात भी हुई। उनके जो इस तरह के डाउट थे, तो मुझे लगा कि वीडियो मुझे इस तरह का करना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं आज ये वीडियो लेकर आपके लिए आया हूं। तो चलिए मैं यहां पर अब आपको कुछ पहले चीजें मंथ लिख देता हूं। जुलाई 2024, अगस्त 2024, सितंबर 2024, अक्टूबर 2024, नवंबर 2024, दिसंबर 2024, जनवरी 2025, फरवरी 2025, मार्च 25, अप्रैल 25। अभी मैंने आपको ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में 11 महीने का आपको ये मैं प्लान यहां पर दे रहा हूं, ठीक है। आप यहां मंथ देख लीजिए, जुलाई 2024, यानी कि अभी आपका जून चल रहा है। जुलाई में आप उसको स्टार्ट करिए। आपको मैं मान के चल रहा हूं कि आप कॉलेज जा रहे हो, काफ़ी टाइम आपका कॉलेज में जाता है, लेकिन ध्यान रखना अगर आपको ये एग्जाम निकालना है तो आपको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। ये मान लो कि अगर 2027 देना है, तो अगर आपको 2026 में थोड़ा सांस लेनी है चैन की कि चलो ठीक है कुछ तैयार है, आपको एंजाइटी या फिर आपको इस तरह का प्रेशर नहीं झेलना है कि क्या कैसे होगा, कैसे करेंगे, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो करिएगा। आप अपनी शुरुआत जो है वो कर सकते हैं पॉलिटी से। जनरली स्टूडेंट्स को पॉलिटी पसंद आती है ना। और पढ़ने का तरीका क्या है कि आपको अपना एक स्लॉट निकालना पड़ेगा 1 आवर का, 1 घंटे का एक स्लॉट आपका ये रहेगा, ठीक है। और 1 घंटे का ही आपका एक स्लॉट दूसरे सब्जेक्ट का रहेगा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको 2 घंटे की पढ़ाई तो मिनिमम करनी ही पड़ेगी। 2 आवर्स ऑफ स्टडी आपको डेफिनेटली यहां पर करना पड़ेगा। इससे कम में तो भाई काम चलेगा ही नहीं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अरे क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, मैं बोल रहा हूं कि भाई आप शुरुआत करिए अपनी जुलाई से। जब आप जुलाई में स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको सबसे आसान जो लगता है, मुझे जनरली लगता है कि स्टूडेंट्स पॉलिटी पसंद करते हैं। पॉलिटी का वेटेज भी हर साल अच्छा होता है, ठीक है। तो आप यहां शुरुआत कर सकते हैं अपने लक्ष्मीकांत से।
लक्ष्मीकांत बुक को आप यहां पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लक्ष्मीकांत, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि लक्ष्मीकांत को आप 6 महीने तक पढ़ सकते हैं। 6 महीने का टाइम आप प्रॉपरली दीजिए, क्योंकि आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं। आप सोचिए इस प्रकार से, आप डेली 1 घंटा पढ़ेंगे, आप 30 दिन पढ़ेंगे इस चीज को, तो आप ऑलरेडी 30 आवर्स पढ़ेंगे, और फिर आप 6 महीने पढ़ेंगे तो आपके पास 180 घंटे होंगे इसको कवर करने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से आप थोड़ा सोचिए। लेकिन हाँ, पढ़ने का तरीका क्या होगा कि क्या सर सीधे बुक पढ़ना शुरू कर दें? देखो, एम लक्ष्मीकांत की सीरीज बहुत आपने देखी है ना। इनफैक्ट आप देखोगे कि जो आपका मेन चैनल है उस पर आदित्य सर ने भी पढ़ाई हुई है, मंजू मैम ने भी पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो आप लक्ष्मीकांत जो है वीडियो के साथ साथ देख सकते हैं। आप वीडियो देखिए और साथ में आप किताब खोल लीजिए, जहां सर पढ़ा रहे हैं आपकी किताब भी रखी है और आपके पास नोट्स होना चाहिए। ठीक है, कुछ पॉइंटर्स हैं आप किताब के अंदर। आप चाहो, मैं क्या करता था, जैसे लक्ष्मीकांत है, मान लो प्रेसिडेंट का चैप्टर है, एक पेज पे मुझे लगा कि इस पेज पे ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कभी छूटना ही नहीं चाहिए, या ये सारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीजें हैं, तो मैं क्या करता था, इतनी छोटी सी पर्ची लेता था, उसको स्टेपल कर देता था किताब पे और उन पे वो पॉइंटर्स लिख लेता था। ये मेरा तरीका होता था। ठीक है, सबका अलग अलग हो सकता है, तो वो हो सकता है। आप डिफरेंट डिफरेंट पेन के यूज कर सकते हैं, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लक्ष्मीकांत के लिए आप 1 घंटा आप यहां पर करिए। कोई भी चैप्टर है, मान लो सर ने 2 घंटे में पढ़ाया है, आप 1 घंटा करिए पढ़ाई। आप मत जाइएगा, आप 1 घंटा पढ़िए, 1 दिन में आप 2 दिन में 1 चैप्टर कर लेंगे। इस तरह से आप यहां पर लक्ष्मीकांत को कवर करने की कोशिश करिए। ये मेरा फर्स्ट आपका ये आपके लिए होगा कि लक्ष्मीकांत आपको करनी है। अब लक्ष्मीकांत के साथ साथ आप मतलब लक्ष्मीकांत जो है आपको कब तक पढ़नी है, मैंने बोला कि पहले आप लक्ष्मीकांत, आप कॉलेज भी जा रहे हैं, मैं ये माइंड करके चल रहा हूं। लक्ष्मीकांत आपने 2 महीने लगातार लक्ष्मीकांत पढ़ी, लेकिन इसके बाद 3rd महीने फिर आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, फिर आपको 3रे महीने भी लक्ष्मीकांत पढ़ना है, और फिर उसके बाद यहां पर लक्ष्मीकांत 3 महीने पढ़ने के बाद आपको करना है रिवीजन। प्लीज यहां नोट कर लीजिए, इस चीज को आप यहां पर नोट कर लीजिएगा। मतलब आप ये चाहो तो अपने टाइम टेबल को आप क्यूरेट कर सकते हैं, आप चाहो तो इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको डाल दूंगा। यहां पर आपको करना है रिवीजन। और रिवीजन किस चीज का होगा? ऑब्वियसली पॉलिटी का आपको रिवीजन करना है। यहां जब आप रिवीजन करोगे, आपको 1 महीना पूरा रिवीजन का दे रहा हूं। आप लोग कहते हो सर भूल रहे हैं, तो भाई 3 महीने आपने लक्ष्मीकांत जो पढ़ा है, 3 महीना, उसको अब आपको 1 महीने में रिवाइज करना है। इससे क्या होगा कि आपने पूरा रिवीजन कर लिया, जितना भी आपने पढ़ा 3 महीने आपको रिवाइज हो गया। ये आपको करना है रिवीजन विद एमसीक्यू। तो विद की जगह मैं प्लस लिख देता हूं, प्लस एमसीक्यू। इससे क्या होगा, अब आपका रिवीजन अच्छा होगा। जो चीजें भूल रहे होगे उसको दोबारा रिकलेक्ट कर लोगे, जो चीजें नहीं याद आ रही होंगी उसको आप ज्यादा अच्छे से पढ़ लोगे। तो ये आपका 3 महीने का शेड्यूल रहेगा। 1 घंटा आपको डेली यहां पर लक्ष्मीकांत को पढ़ना है। वीडियो देखते देखते आप पढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ जब मैं आपको बोलूंगा, अदर सब्जेक्ट की बात करूंगा, तो यहां पर आप स्टार्टिंग अपनी एंशिएंट हिस्ट्री से करिए। ठीक है, यहां पर आपकी स्टार्टिंग एंशिएंट हिस्ट्री से होनी चाहिए। ठीक है, और एंशिएंट हिस्ट्री में ऑफ कोर्स आपको आर.एस. शर्मा को यहां पर फॉलो करना है सबसे पहले जी, तो ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। आर.एस. शर्मा जी की किताब जो है उनको आपको फॉलो करना है। ठीक है, अब आर.एस. शर्मा में मुझे पता है कि 30 चैप्टर है, फॉर एग्जाम्पल 30 चैप्टर है। ठीक है, लगभग आपको 29 ऐसे ही मिलेंगे, और उसमें से भी आपको देखने को मिलेगा कि यार 20 चैप्टर कुछ खास इंपॉर्टेंट है, बाकी 10 जो है वो इनिशियली 5 वाले ऐसे ही हैं, और आखिरी के भी जो आपको मिलेंगे चैप्टर्स वो क्रक्स हैं। 20 चैप्टर के बीच में जो 20 चैप्टर्स आते हैं ना, उनके क्रक्स हैं। जैसे सोसाइटी पे 1 चैप्टर आ गया, अब अलग अलग टाइम पीरियड में जो सोसाइटी रही होगी उसको 1 चैप्टर बना दिया गया। अलग टाइम में जो आर्ट एंड लिटरेचर कल्चर डेवलप हुआ उसको 1 चैप्टर बना दिया, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप 30 के 30 चैप्टर पढ़ोगे। अब जो चैप्टर्स है ना वो इतने बड़े नहीं है कि आप उसको 3 दिन में ना पढ़ पाओ या 2 दिन में ना पढ़ पाओ। ठीक है, मेरा ये मानना है कि आपको जो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है, आपको 1 चैप्टर 2 दिन में पढ़ लेना है। जैसे मैं बताऊं 9 पेज का चैप्टर है, मैं बताऊं 10 पेज का चैप्टर है। मैंने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई है, आर.एस. शर्मा पढ़ाई है, आर.एस. शर्मा की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप आर.एस. शर्मा, जैसे मैंने लेक्चर पढ़ाया 1.5 घंटे में, अब 1.5 घंटे का लेक्चर को आप ऐसा कोशिश करिए कि ठीक है मैं 30 मिनट्स में 45 मिनट देखूंगा एक दिन। ठीक है, 45 मिनट्स में जो देख रहा हूं साथ में उसके नोट बनाता जा रहा हूं। ठीक है, और मैं आर.एस. शर्मा साथ में पैरेलल देखता जा रहा हूं, क्या क्या हो गया, क्या क्या हो गया, क्या क्या हो गया। ठीक है, कुछ चैप्टर तो आपको 3 पेज के ही मिलेंगे, कुछ चैप्टर तो आपको ऐसे मिलेंगे कि ठीक है ये इसका वीडियो देख लिया सफिशिएंट है। तो मेरे हिसाब से आप आर.एस. शर्मा जो बुक है उसको आप 2 महीने में यहां पर आराम से 60 डेज आर मोर देन एनफ। 30 चैप्टर 60 डेज, एक चैप्टर को 2 दिन में आराम से कर सकते हैं। ये बहुत बड़े चैप्टर नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप ये मेरी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, आर.एस. शर्मा की किताब ये आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा देखिएगा,
ये तो हो गया आपका यहां पर एंशिएंट हिस्ट्री। लेकिन अब एंशिएंट हिस्ट्री में आपको जो 3 सितंबर का मंथ आ रहा है, सितंबर के मंथ में थोड़ा सा इसको मैं सही करके लिख देता हूं ताकि आप लोगों को कहीं भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अगस्त के मंथ में एंशिएंट हिस्ट्री, अगस्त के मंथ में एंशिएंट हिस्ट्री, ऑब्वियसली किताब आपकी सेम हो जाएगी, ठीक है, किताब सेम हो गई, क्लियर है। अब 3 महीने मतलब आप इन दी मंथ ऑफ सितंबर अब आपको करना है रिवीजन। देख रहे हो कि आपने जो पढ़ा अब 1 महीना मैं आपको दे रहा हूं रिवीजन का, जनरली 1 महीना नहीं लगेगा। और आप अगर 1 महीना दे रहे हो सकता हो कोई एक चैप्टर आप पढ़ने बैठो, आप आधे घंटे में रिवाइज कर ले जाओ, बट क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, मैं जानता हूं फर्स्ट टाइम पढ़ने के में टाइम बहुत लगता है, तो आपको भी टाइम लगेगा, है ना। और मैं ये मान के चल रहा हूं आप कॉलेज भी जा रहे हो, किसी दिन हो सकता हो ऐसा हो कि आप 3 घंटा पढ़ ले जाओ, किसी दिन हो सकता हो आप ना पढ़ पाओ। मैं ये इसलिए मान के चल रहा हूं एवरेज आपको 1 घंटा यहां पर निकालना है। किसी दिन 1 घंटा नहीं निकाल पाए, वैसे कोशिश करो, कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, आपको 1 घंटा निकालना है तो निकालना है ना। कभी बहुत इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, आप नहीं कर पाए, तो आप 2 घंटे किसी और दिन पढ़ लीजिए, वो हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं है कि आपको नेक टू नेक फॉलो करनी है। किसी के लिए हो सकता हो कोई जल्दी कर ले जाए, हो सकता हो कोई अभी मेरा जो प्लान जहां देख रहा है वो इस प्लान में काफी आगे बढ़ चुका हो सकता हो किसी ने 27 के लिए मेरी आर एस शर्मा ऑलरेडी देख ली हो, तो उसको अब यहां पर 2 महीने नहीं लगेगा, है ना। आपको वो चीज यहां 2 महीने नहीं लगेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि भाई इसके बाद आपने जो पढ़ा 2 महीने के बाद आपको यहां पर करना है रिवीजन। किसका? अब आपको रिवीजन करना है, नोट करिए, ये आपका रिवीजन होगा एंशिएंट हिस्ट्री का, रिवीजन होगा आपका एंशिएंट हिस्ट्री का, ठीक है। और एंशिएंट हिस्ट्री के रिवीजन में यहां पर प्लस एमसीक्यू चलेंगे आपके। तो अब ये एमसीक्यू के साथ आप जब रिवीजन करोगे तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई सवाल कैसे कैसे आए हैं और मैं सवाल कितना एनसीईआरटी से कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या करना है सर, जब आप रिवीजन कर रहे हो एम लक्ष्मीकांत का जिस महीने अक्टूबर 2024 में, उसके पैरेलल चूंकि एक रिवीजन है, देख रहे हो यहां पर एक भारी चीज चल रही है लक्ष्मीकांत, तो एक आपका रिवीजन चल रहा है, यानी कि आप थोड़ा और रिलैक्स हो गए। ऐसा नहीं कुछ नया पढ़ना है कि आपके दिमाग में बर्डन पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। देख रहे हो आप एम लक्ष्मीकांत का आप 1 महीने हैवी चल रहा है, लक्ष्मीकांत को याद करना है, पढ़ना है। हो सकता हो आप लक्ष्मीकांत 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे पढ़ने लग गए, है ना, और रिवीजन आप 1 घंटे की जगह 30 ही मिनट में कर ले जाओ। एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये आपके ऊपर है, ये मैं मार्जिन छोड़ रहा हूं आपके ऊपर कि आप इससे ज्यादा कर ले जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेयर मिनिमम इतना करने की कोशिश आप लोग करिएगा, ठीक है। अब इसके बाद जब आप यहां पर आपकी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो गई, अब आप मेडिवल हिस्ट्री को यहां पर टेकअप कर सकते हैं, ठीक है। अब आप मेडिवल हिस्ट्री को टेकअप कर सकते हैं। चलिए अब आपकी शुरुआत जो है वो होगी मेडिवल हिस्ट्री से। मेडिवल हिस्ट्री की आर जो एनसीईआरटी है आपको जो फॉलो करनी है, ऑब्वियसली इट इज सतीश चंद्रा, है ना। सतीश चंद्रा ये किताब है, ये आप फॉलो करिएगा। मैं इसको ऑलरेडी पढ़ा भी रहा हूं अभी, है ना, और इसमें 5 चैप्टर्स हो चुके हैं, 19 चैप्टर्स में कुछ हैं। तो ये आपकी किताब 2 महीने के लिए इनफ है, 2 महीने में आप इसे खत्म आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो अक्टूबर और नवंबर ये 2 महीने में आपने मेडिवल हिस्ट्री को खत्म कर लिया, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि जो सतीश चंद्रा है, मेडिवल हिस्ट्री है, ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। मेंस में आपको सवाल तो ऑब्वियसली कल्चर के ऊपर ही आएगा, ठीक है, आता रहा है। तो यहाँ पर आपको जो पढ़ना है, आपको तो पूरा बेसिक से पढ़ना है, तो आप यहाँ पर एनसीईआरटी फॉलो करिए। यहाँ पर अभी फिलहाल ये इनफ है एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, और इसके लिए इनफ है फिलहाल जो आप शुरुआत कर रहे हो, ठीक है। तो मेडिवल हिस्ट्री आपको यहाँ करनी है, 19 चैप्टर है, मैं मान के चल रहा हूँ 60 दिन है आपके पास। एक चैप्टर को पढ़ने का 3 दिन मिलेगा, ऑलमोस्ट 3 दिन मिलने वाला है। अब यहाँ भी तरीका क्या होगा, कोई भी एक टीचर है, आप देखोगे, मैंने भी आप देखोगे जाके चैप्टर पढ़ाए हैं, 1.5 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर चैप्टर पढ़ा दिया है। तो आपको एक वीडियो बढ़िया लगा के रिकॉर्डेड चूंकि देख रहे हो तो 1.5x पे लगा के आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपका चैप्टर जल्दी कवर हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका यहाँ पर। वापस से जब आप शुरू करोगे आपके मंथ में, इस मंथ में आप दोबारा स्टार्ट कर रहे हो नवंबर के मंथ में, तो ये नवंबर का मंथ था। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, ये आपका यहाँ लक्ष्मीकांत लिख देता हूं पहले तो। अब आप शुरू कर रहे हो रिवीजन के बाद फिर से लक्ष्मीकांत, आपने 1 महीने रिवाइज किया, आप फिर से आ गए एम लक्ष्मीकांत पे, ठीक है। और यहां पर मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री सतीश चंद्रा, ठीक है। आई होप ये पॉइंट अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो यहां देखो आप रिवाइज कर रहे हो, तो यहां पर आपका एक नया सब्जेक्ट शुरू हुआ है, इसका मतलब आप प्रेशर फील नहीं करोगे, ठीक है। अब ये मंथ होगा नवंबर का, जहां पर फिर से आपको काफी जोर लगाना पड़ेगा, आपको दोनों ही मंथ में पढ़ाई करनी है। अगेन देन हम लक्ष्मीकांत की बात करें, दिसंबर आएगा, फिर से आपको लक्ष्मीकांत करनी है,
फिर से आपको लक्ष्मीकांत यहाँ पर टेकअप करनी है इस मंथ में भी। मैं देख रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ कि आपको 6 महीने लगेंगे, ठीक है। एंड देन अगेन मैं आपको फिर से जनवरी के महीने में भी आपको बोलूंगा कि आपको लक्ष्मीकांत करनी है। ये इसलिए बोल रहा हूँ अच्छे से करने को, क्योंकि भाई देखो, आप नोट बना लो, आप अच्छे से पढ़ते रहो, मौका लग रहा है 5 मिनट पिछला रिवाइज कर लिया, मौका लग रहा है कहीं पेपर देख लिया, इसलिए आपको इतना टाइम दे रहा हूं, क्योंकि सवाल भी अच्छे खासे आए इस बार भी, प्रीलिम्स में अच्छे खासा क्वेश्चन आया, कभी भी ये आउट ऑफ द सीन नहीं जाने वाला सब्जेक्ट है, इसलिए आप समय दो लक्ष्मीकांत को, कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट ईयर में हो, आराम से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद फेब के मंथ में आके आपका यहां पर होगा रिवीजन, ठीक है, फेब के मंथ में होगा आपका रिवीजन। चलिए, तो जब मैं आपको यहां बोल रहा हूं रिवीजन, तो भाई देखो लिख लीजिए यहां पर, ठीक है, ये आप लिख लीजिए, ठीक है, ये हो रहा है आपका फिर से रिवीजन, और किसका रिवीजन? ऑफ पॉलिटी, यानी कि लक्ष्मीकांत, प्लस एमसीक्यू भी होगा, प्लस अब आपको यहां पर साथ में पीवाईक्यू भी देखने हैं। जब मैं एमसीक्यू लिख रहा हूं तो ऑब्वियसली पीवाईक्यू आपके कवर यहां पर होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये आपका रहेगा तरीका। अब यहां पर क्या सिनारियो है, इधर क्या सिनारियो है कि अब आफ्टर 2 मंथ्स, नवंबर के बाद ही यहां पर आपको अब मेडिवल हिस्ट्री के साथ साथ ये सब्जेक्ट में अब आपको मेडिवल हिस्ट्री के साथ साथ रिवाइज करना है। प्लीज रिवीजन के लिए यहां मेंशन कर लीजिए, रिवीजन दिसंबर के मंथ में अब आप रिवाइज कर रहे हो फिर से, और जो रिवीजन है अब वो किस किस चीज का हो रहा है? वो आपका एंशिएंट प्लस मेडाइवल का होगा। अब एंशिएंट में जो आप आर एस शर्मा पढ़ रहे थे, उसमें जो 20 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, 22 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, वो आप समझ चुके होंगे अब तक, 2 महीने पढ़ा। तो देखो 2 महीने आप जो पढ़े थे जुलाई अगस्त में, मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने उसको सितंबर में रिवाइज किया है। भूलो ना, जनरली भूल जाते हो, इसलिए अक्टूबर नवंबर छोड़ के मैं फिर से आपको दिसंबर में उसे रिवाइज करने को बोल रहा हूं। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट्स को आती है कि रिवाइज कैसे करें, या फिर किसको टाइम दें, है ना, कैसे याद रखें, और ये चीज आपकी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी अगर आप जल्दी स्टार्ट नहीं करोगे। अभी तो देखो मैं क्या कर सकता हूं, आपको टाइम दे रहा हूं खूब कि भाई रिवाइज करो। देखो यहां पर जुलाई अगस्त सितंबर अभी शुरू हो रहा है, जुलाई 3 महीने पढ़ो, अक्टूबर में रिवीजन करो, बढ़िया। इधर तो देखो आपका लक्ष्मीकांत कवर हो रही है फेब तक, अगर अभी तो शुरू करोगे तो बढ़िया, कॉलेज के साथ साथ आप लक्ष्मीकांत अच्छे से कवर कर ले जाओगे, आप पीवाईक्यू एमसीक्यू सब लगा रहे होगे। पैरेलली इधर आप देखो, अगर आप जुलाई से स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री अच्छे से कंप्लीट हो रही होगी। और अब देखिए, ये तो हो गया आपका रिवीजन एंशिएंट और मेडिवल का, क्लियर है। अब इसके बाद क्या, इसके बाद जनवरी के मंथ में आप मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे होगे। आप जनवरी के मंथ में मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे होगे, नोट करिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री को आपको पर्याप्त समय देना है, एनसीईआरटी पढ़नी है। मॉडर्न हिस्ट्री 3 मंथ्स आर मोर देन इनफ। जनवरी हो गया मॉडर्न हिस्ट्री में आपका, फरवरी में आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, और फिर उसके बाद मार्च के मंथ में भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगा। 3 महीने आपको मॉडर्न हिस्ट्री के दिए जा रहे हैं, और फिर उसके बाद मैं आपसे कहूंगा अप्रैल के महीने में कि आप भैया फिर से रिवीजन कर लीजिए। देखो अब एक बार पूरा बन जान दो तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार पूरा बन जान दो, अप्रैल के मंथ में हम रिवाइज कर रहे हैं। देखिए रिवीजन, अब जो रिवीजन यहां पर होगा, अब जो रिवीजन हो रहा है वो पूरा रिवीजन आपको करना है किसका? मेडिवल छोड़ दीजिए, अभी आप रिवीजन कर लीजिए पहले मॉडर्न हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का प्लस एंशिएंट हिस्ट्री का आप रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। ज्यादा रिलेवेंस रखता है, ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो अभी आप यहां पर मॉडर्न और एंशिएंट का रिवीजन आप करिए, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है यहां तक? अब सर यहां क्या करना है? यहां तो हमने लक्ष्मीकांत कवर कर ली भैया, अब आप एंशिएंट और मेडिवल पढ़ चुके हो, और फेब के महीने तक आप मॉडर्न हिस्ट्री भी दो महीने पढ़ चुके हो। इसका मतलब दिस इज द हाई टाइम कि अब आप यहां पर कल्चर पढ़ना शुरू कर दो। तो आपको 2 महीने यहां पर कल्चर को देने हैं। आपने ये कल्चर को दिया, ठीक है, दैट इज द मंथ ऑफ मार्च, और फिर उसके बाद आप अप्रैल भी यहां पर कल्चर को दोगे। तो ये आपने यहां पर कल्चर अप्रैल में भी कवर करने को बोला गया, ठीक है। अब एक तरफ आप नया पढ़ रहे हो कल्चर, और एक तरफ आप रिवाइज कर रहे हो, तो ये पूरा कनेक्ट हो रहा होगा। कल्चर अब कंप्लीट हो गया इतना पॉलिटिकल हिस्ट्री, तो आप कल्चर भी कर रहे हो, ये इससे जुड़ जाएगा। यहां तक होपफुली आपको समझ में आ रहा है। एंड देन जो मई का महीना है, मई के महीने में मैंने पूरा जो है क्या दिया हुआ है कि आप फुल्ली यहां पर पूरी तरीके से मई 2025 यहां पर आपका चूंकि सेमेस्टर एग्जाम भी आ जाता है, आपका सेमेस्टर एग्जाम भी आ जाता है, तो मई मंथ जो होगा पूरा
जस्ट अ मिनट, कहीं भी अगर लाइन ऊपर नीचे हो जाए तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो ये जो अब आपका मंथ आ रहा है, इसमें मई के मंथ में मैं कहूंगा कि आप सिंपली जो आपने पिछले 10 महीने में पढ़ा है, इस महीने में आपका एग्जाम होता है। एग्जाम तो ठीक है, दो ही दो, लेकिन इस महीने में आपको जो समय निकालना है वो निकालना है रिवीजन के लिए। सिर्फ रिवाइज करो, जितना भी आपने पिछले 10 महीने पढ़ा वो सिर्फ रिवाइज करना है 11वें महीने, और कुछ भी नहीं करना है। 3 साल का समय है, इसलिए अपन जल्दी शुरुआत करेंगे तो अपन को सांस लेने का टाइम रहेगा कि चलो ठीक है, टेंशन नहीं रहेगी, इतना पढ़ना है। और इसीलिए जितना पढ़ा उसको बार बार रिवाइज करने को बोल रहा हूं। तो यहां पर आपको 2025 में मैं बोल रहा हूं कि पहले तो आपको कल्चर को रिवाइज करना है। रिवीजन, रिवीजन किस चीज का रहेगा? कल्चर का। जो आपने पढ़ा है 2 महीने कल्चर का। अब कोई बोले सर 2 महीने में नहीं हो पाएगा, अरे भाई तुम तीसरा महीना भी ले लो, मैंने रिवीजन का टाइम दिया है ना वहां पर। तो वो तीसरा महीना मान के चलो कभी स्लो हो गया, कुछ नहीं हो पाया, 10 दिन आगे बढ़ गया, तो रिवीजन तीसरा महीना ले लो, लेकिन फिर उसको 20 दिन में रिवाइज करो। ये मैं मोटा मोटा आपको आउटलुक दे रहा हूं, ये कोई सेट मतलब टाइम टेबल नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट अलग अलग जर्नी होती है, अलग अलग कहानियां होती हैं, अलग अलग पढ़ने का तरीका होता है, अलग अलग स्पीड होती है, अलग अलग समझ होती है। तो आपकी समझ के हिसाब से, आपकी स्पीड के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये अपना टाइम ऊपर नीचे कर सकते हो, आप अपने मंथ्स को ऊपर नीचे कर सकते हो। ये मैं आपको बस एक रफ या फिर मैं एक रॉ आपको आइडिया दे रहा हूं कि कैसे आप पढ़ाई करने का यहां पर टारगेट रखो। मैंने बोला कोई भी हो, आप एक लेक्चर जरूर फॉलो करो। लेक्चर के साथ जब करोगे तो वो चीज जल्दी हो जाती है। आप कोई चीज अगर बिना लेक्चर कर रहे हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं उस चीज को आपको करने में अगर 4 घंटे लग रहे हैं, तो लेक्चर के साथ वही चीज आपको करने में 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि आप लेक्चर देखोगे तो आपके दिमाग में इमीडिएट चीजें फिट होने लग जाएंगी। और जब वही चीज आप किताबों में पढ़ोगे तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि किताब वहां पर क्या कह रही है, ठीक है। तो मई के मंथ में मैं आपको यहां पर कल पूरा रिवीजन के लिए बोल रहा हूं, और इधर भी जो है वो आपको जो रिवाइज करना है वो रिवाइज करना है लक्ष्मीकांत। देखिए ये रिवीजन जो आपको करना है वो रिवीजन करना है आपको लक्ष्मीकांत का। अब आप मेरी एक बात को यहां पर नोटिस करिए कि मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, MCQ, PYQ, वॉट एवर इट इज। जब भी रिवीजन लिखा है जहां जहां इट इज इंप्लाइड कि वो रिवीजन है, अब मतलब वो PYQ के साथ है। अब आप देखो, मैंने आपको पिछले 1 साल आपका हो गया, आप अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में आ गए होगे, या आप सेकंड ईयर वाले हो गए जो देख रहे होगे, थर्ड ईयर में आ गए होगे। तो एक बात यहां पर कंफर्म है, एक बात यहां पर कंफर्म है कि क्या कितना आपको मैंने आपको वो दिया है यहां पर रिवीजन करने का मौका। आप देख रहे हो पूरा मई में बोल रहा हूं रिवाइज करो, इसलिए रिवाइज करो क्योंकि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ही यही होती है कि सर भूल जाते हैं। मैं कह रहा हूं भूल गए हो कोई बात नहीं, फिर रिवाइज करने का मौका क्यों दे रहा हूं, ताकि जो पढ़ा 6 महीने से ऊपर मिल रहे हैं लक्ष्मीकांत के लिए। आप लक्ष्मीकांत देखो 6 महीने पढ़ ही रहे हो, लेकिन आप रिवाइज भी 7 महीने कर रहे हो, 8 महीने, 9 महीने। एक तरह से आपको लक्ष्मीकांत घुट जानी चाहिए, घोट जाओ, पी जाओ, समय लो। लेकिन मैं देखो प्रीलिम्स में ये नहीं करना है कि आपको 100 में से 100 सवाल करके आने। एक बात तो ये दिमाग से निकाल दो, अगर ऐसे अप्रोच अपनाओगे तो मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूं कि फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आपको अप्रोच ऐसी रखनी है कि यार मेरा ना मतलब क्लियर होना चाहिए। आप समझ रहे हो बात को? तो आपने अगर इतना टाइम दिया लक्ष्मीकांत को, आपको खूब सारे मतलब जितने हो सके उतने MCQ लगा लो, जितने हो सके उतने PYQ लगा लो। समय बहुत है ना, जल्दी शुरुआत कर रहे हो, यही तो समय आपके पास है कि आप फैला के समय दे सकते हो। हाथ फैलाओ, जितना टाइम लक्ष्मीकांत पढ़ना पढ़ो। इतना के बाद आपको देखो, मैंने हिस्ट्री भी आपको साल भर में कवर कराई है। हिस्ट्री के भी 4 पोर्शन, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, ठीक है ना, और कल्चर, ये चारों चीजें। और ये सब आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे यहाँ पर मेंस हो। कल्चर का काफी इंपॉर्टेंट रोल है मेंस के अंदर भी। तो अब आपकी यहाँ पर नॉलेज काफी इकट्ठा यहाँ पर हो रही है। और मैंने कितना महीने आपको रिविजन के लिए दिए, आप जो पढ़ाई कर रहे हो फर्स्ट ईयर में, उस फर्स्ट ईयर में आप देखो ये एक पूरा महीना रिवीजन के लिए जा रहा है। अगर मैं इसको और इसको मिला लूं तो 2 महीना, मैं इसको मिला लूं 3 महीना, 3.5 महीना मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपने जो भी पढ़ा पिछले 11 महीने में 3.5 महीना रिवाइज करो। 8 महीने पढ़ोगे, 7.5 महीने पढ़ोगे और 3.5 महीना आप रिवाइज करोगे। आप समझ में आ रहा है आपको? आपकी जो प्रॉब्लम है ना कि इतना सारा कंटेंट याद कैसे रखें 2027 तक, उसका सॉल्यूशन भी आपको यहां पर मैं दे रहा हूं, कंसिडरिंग कि आप 1 घंटा ही पढ़ पा रहे हो एक सब्जेक्ट को। लेकिन हाँ, ये प्लानर फॉलो करना है फिर मोटे मोटे तौर पे। ये नहीं कह रहा हूं कि यही करो, आप यहां पर कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट कर लो, जो भी आपको फिजिबल लग रहा है। आपको लग रहा है ज्योग्राफी, आप वो शुरू कर सकते हो। मैं तो एक जीरो से बता रहा हूं, तो इसलिए मैं आपको हर एक चीज करके समझाना चाहता हूं, ठीक है। तो ये हो गया आपकी कहानी जो मई 2025 तक चलेगी। मैं मई क्यों ले रहा हूं, क्योंकि 27 में जब आप एग्जाम दे रहे होगे तो भी आप इसी के अराउंड कहीं ना कहीं दे रहे होगे,
ठीक है, इसीलिए मैं आपको यहां पर ये मंथ लेके चल रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, ये हो गई कहानी आपकी 11 महीने की। आपने लक्ष्मीकांत किया, इतना रिवाइज किया, आपने हिस्ट्री किया। अब सर जून से क्या करना है वो बताइए हमें। देखो अब जून ऑनवर्ड्स मैं यहां पर आपके लिए क्या लेके आ रहा हूं, जो ध्यान रखना कि यहां पर जो आपको पढ़ाई जो करनी है वो अभी आप कर रहे हो 2 आवर्स, ठीक है ना। जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो ध्यान रखना, कुछ चीजें आपको याद रखनी है, मतलब देखनी है। ये तो आपको मिनिमम मैं लिख रहा हूं, मिनिमम मिनिमम 2 आवर्स ये आपको कर रहे हो, ठीक है। इतना भी निकाल ले जा रहे हो तो अच्छा टाइम है, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर कॉलेज में गए हो। हम समझते हैं कि ये टाइम है जब आपको नया एक्सप्लोर करने को मिलता है। कॉलेज में हो, कॉलेज की चीज़ों को समझते हो, लाइफ समझते हो, घर से बाहर निकलते हो, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन हाँ ध्यान रखना, यही वो टाइम भी है जब आपको ये लाइफ में बहुत आगे कर सकता है और लोगों से। इसलिए ये चीज़ कभी मत भूलना कि ये वो गोल्डन डेज हैं जब आप प्रेशर फील नहीं कर रहे हो। ये वो गोल्डन डेज हैं जब आपके ऊपर किसी तरह का अभी वो नहीं है कि यार कैसे करें। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब होगा, है ना, जिनके पास पैसे नहीं होंगे, उनके पास कोई मौका नहीं है। आपके पास नई टाइम है, समय है, अभी टाइम है, इस समय को जाने मत दो, ठीक है। अब आगे बढ़े अगर हम लोग, नेक्स्ट मैं अब आपकी कहानी जून से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। अब कहानी शुरू हो रही है जून से। सो जून 2025, जून 2025, जस्ट अ मिनट, हाँ जून 2025, थोड़ा सा, जून 2025, जुलाई 2025, अगस्त 2025, सितंबर 2025, अक्टूबर 2025, नवंबर 2025, दिसंबर 2025, जनवरी 2026, 2026, मार्च 2026, अप्रैल 2026। अब आप जरा इस साल को देखिए कि हम यहां क्या करने जा रहे हैं। अब ध्यान रखना 27 में अटेम्प्ट देने जा रहे हो आप मई के आसपास, यहां से अब 2 साल बचे हैं और करंट अफेयर्स का रोल अब यहां से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैंने आपको फर्स्ट ईयर में करंट अफेयर्स के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन अब करंट अफेयर्स का रोल यहां से इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपको एटलीस्ट, मतलब नॉट एटलीस्ट, मैक्सिमम 2 साल के करंट अफेयर्स आपके पास होने चाहिए, आपको उस पर कमांड होना चाहिए, ठीक है। ये चीज यहां पर ध्यान रखिएगा। तो जब मैं आपको जून से स्टार्ट कर रहा हूं, अब जून से स्टार्ट करने में मैं सबसे पहले ही बोलूंगा कि जब आप सुबह उठो, सबसे पहली आपकी जो हैबिट होनी चाहिए वो अखबार पढ़ने की होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नोट्स बनाने हैं, मैं कह रहा हूँ डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स। आधे घंटे सुबह अखबार को पलटना शुरू करो। नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ने लग जाओ, एकदम रटने लग जाओ, एटलीस्ट पढ़ना स्टार्ट कर दो। और आप ये देखो डेवलप कर पा रहे हो हैबिट कि हाँ पूरा पूरा पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा। लेकिन अगर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम एडिटोरियल वाले पन्ने या फिर आपको जो पसंद आ रहा है अखबार में, अब अखबार को गो थ्रू करना शुरू कर दो। तो मैं आपको पहला पॉइंट तो यहां पर यही दूंगा, सबसे पहले डेवलप हैबिट ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग, ठीक है। ये चीज मैं आपको यहां पर बोलूंगा। और जब आप ये चीज कर रहे हो तो ये आपको अर्ली मॉर्निंग करनी है, मॉर्निंग में करनी है। ये हैबिट डालिए, ये हैबिट आप यहां पर डालिए, मॉर्निंग में आपको करनी है, ठीक है। सुबह सो के उठे, अखबार आ गया, अखबार को आप थोड़ा गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम जून की बात कर रहे थे, आइए वापस आते हैं इस पे। जून में यहां से आप देखो समय खूब देना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ज्योग्राफी कर सकते हो स्टार्ट, फिर आप ज्योग्राफी देखिए इधर भी, फिर आप ज्योग्राफी देखिए इधर भी, और फिर आप ज्योग्राफी देखिए। मैं आपको कितना समय यहां पर दे रहा हूं, यही तो अपने पास प्लस पॉइंट है। आप क्योंकि कॉलेज गोइंग हो ना, सेकेंड ईयर में आए हो, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ रहा होगा काम का, ठीक है। तो आपको मैं 4 महीने ज्योग्राफी दे रहा हूं कि आप आराम से एक एक महीना आप 4 महीने ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, ठीक है। कोई भी इसमें यहां पर दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ध्यान रखिएगा कि अब आपकी पढ़ाई थोड़ी इंक्रीज होगी, क्योंकि अब 2 साल बचे हैं आपके अटेम्प्ट को। तो आप जो 1 घंटा पढ़ रहे थे, यहां पर ये चेंज होके आपका 2 आवर्स का स्लॉट बनेगा। आपको 2 आवर्स की पढ़ाई करनी ही करनी है इस जगह पे, और 2 घंटे की पढ़ाई आपको इधर करनी है। 2 आवर्स का स्लॉट आपका इधर रहेगा,
ठीक है, अभी आप कैसे निकाल रहे हो, कॉलेज के बाद निकाल रहे हो या कॉलेज के टाइम को आप कम कर रहे हो क्योंकि आपको एग्जाम देना है, मेन वो है। और कॉलेज में कितनी पढ़ाई हो रही है, कितने नहीं, कितनी मस्ती हो रही है, वो आप समझ जाओगे 1 साल में। और अगर नहीं, आपके ऊपर है फिर आप क्या चूज कर रहे हो। होता है दोस्त आएंगे बोलेंगे कि चलो चलते हैं चाय पी के आते हैं, आज चलो कॉलेज में कुछ नहीं होगा, ठीक है, फिर भी ले चलेंगे, चलो आज उसके यहाँ खड़े होकर चाय पी लेंगे, बढ़िया राजनीति करने लगते हैं लोग बच्चे। वो सब मत करना, है ना, वो सब मत करो, आप फोकस करो यहाँ पर, आप टाइम अपना बचाओ। अगर रेलेवेंट ना हो तो मत जाना, है ना, घर पे पढ़ाई करो या रूम पे पढ़ाई करो, वॉट एवर यू आर स्टडिंग, पीजी में रह रहे हो, कॉलेज में जहाँ पर भी हो, पढ़ाई करो। और इधर आप शुरू करो इकोनॉमिक्स को, इधर आप स्टार्ट करिए इकोनॉमिक्स को, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पर, अब आपका इको स्टार्ट चल रहा है, इकोनॉमिक्स, 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 ठीक है, इकोनॉमिक्स, 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 ठीक है। आई थिंक ये 4 महीने आर वे मोर देन सफिशिएंट, वे 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 मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। यानी कि अब आपका इस महीने तक आते आते ये दोनों सब्जेक्ट्स आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों। और आपको इस महीने क्या करना है आपको पता है, बट ऑब्वियस सी बात है कि मैंने 4 महीना पढ़ाई कर ली है तो अब मुझे रिवाइज करना ही करना है, ठीक है। तो मैंने यहां पर जो है अक्टूबर का महीना जो दिया है वो रिवीजन का महीना दिया है, प्लीज नोट करिएगा। सबसे पहले तो जब मैं रिवाइज करने को आपको बोलूंगा रिवीजन, और यहां पर रिवीजन किस चीज का होगा, ऑब्वियस सी बात है ज्योग्राफी का, ठीक है ना, जो आप कंप्लीट करके आए हो उसी का आपको मैं यहां पर रिवीजन करने को बोल रहा हूं। और जब रिवीजन करेंगे अपन तो जाहिर सी बात है अपन विद एमसीक्यूज भी इसको रिवाइज कर रहे होंगे। और सिमिलरली आपको उधर भी रिवाइज करना है, रिवीजन करना है आपको इकोनॉमिक्स का, रिवीजन करना है इकोनॉमिक्स का। तो कभी आप इन 4 महीने में नहीं कर पाए तो 5वां महीना भी आपके पास है। तो ये हो गया आपको रिवीजन करने का। लेकिन सर हमने तो ये वाला पोर्शन बहुत पहले पढ़ा था, इसको कैसे याद रखेंगे भाई। तुम ये देखो तुमने कब रिवाइज किया है, 25 मई को, मतलब मई 2025 तुमने रिवीजन किया कल्चर का, तुमने रिवीजन किया पॉलिटी का, उससे ठीक अप्रैल में आपने रिवीजन किया है मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री। यानी कि अप्रैल और मई में आप रिवाइज कर रहे हो हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी। और आपने अब 4 महीने पढ़ाई करी, जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर में आप रिवाइज कर रहे हो इन दोनों को। सर अब पहले वाला रिवाइज कर ले, हाँ अब पहले वाला मैं यहां पर जो लिख के आया था बिल्कुल नवंबर के महीने मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन दिया है। फिर से ये सिर्फ रिवीजन का टाइम है, फिर से आप देख रहे हो ये जो प्रॉब्लम आती है ना, भूल गए सर, तो इसीलिए देखो फिर से अभी आपने रिवीजन किया है कब, मई में रिवीजन रिवाइज किया है आपने, अप्रैल में रिवाइज किया है, अप्रैल मई रिवीजन के बाद आप फिर नवंबर में रिवाइज कर रहे हो जो आप पढ़ चुके हो। तो पहले तो आपको जो रिवीजन करना है वो करना है पॉलिटी और कल्चर का। फिर नोट करिएगा जो रिवीजन आपका होगा वो होगा आपका पॉलिटी, पॉलिटी प्लस कल्चर। आप इतना पढ़ चुके हो भाई, कितनी बार रिवाइज कर चुके हो, देख रहे हो। आप कहोगे सर कम है क्या, देखो ये रिवीजन किया आपने 3 महीने पढ़ के, ये रिवीजन किया 3 महीने पढ़ के पूरे का, फिर आपने जो 2 महीने पढ़ के कल्चर रिवाइज किया। लेकिन आप यहाँ पर देखिए आपने ये रिवीजन पॉलिटी अक्टूबर में, फेब में, और फिर उसके बाद फिर आप यहाँ देखिए अप्रैल 2025 फिर रिवाइज कर रहे हो, ये सॉरी मई में, तो ये रिवाइज किया और अब आप फिर यहाँ रिवाइज कर रहे हो पॉलिटी प्लस कल्चर। तो आपका रिवीजन बार बार हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर भूल गए, पढ़ के भूल गए। देखो जितना इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आगे पढ़ना है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार का पेपर देखो आप, स्टूडेंट बोल रहे हैं आसान था, क्यों, क्योंकि बिरादरी से लगा पूछा गया हो, मतलब लगा कि हाँ जो पढ़ते रहे हैं वही से आया। अगर कभी उस चीज को बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे होते बार बार तो शायद हम और अच्छे से पेपर कर सकते थे, है ना, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो एक तो मैं रिवीजन के लिए बोल रहा हूं, दूसरा अब जो रिवीजन करना है वो करना है आपको हिस्ट्री का। ये रिवीजन होगा आपका किस चीज का, हिस्ट्री का। अब देखो ये मैं जो आपको बोल रहा हूं ना ये मोटा मोटा है, ये आप डिवाइड भी कर सकते हो। आपने रिवीजन इकोनॉमिक्स का 15 दिन किया, 15 दिन हिस्ट्री भी कर सकते हो। आप कॉलेज जा रहे हो इसलिए मान के चल रहा हूं कि नहीं आपका टाइम कम होगा, और अगर कहीं आप टाइम आप बचा सकते हो, निकाल सकते हो, आपको लग रहा है मैं जल्दी रिवाइज कर सकता हूं, क्योंकि हो ना आप कोई ना कोई सब्जेक्ट से तो आप ग्रेजुएशन कर ही रहे होगे, तो इनमें से कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका हो सकता हो, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होगा ही होगा, हो सकता है बहुत सारे बीटेक वाले लोग हों, लेकिन जो बीए कर रहे होंगे, जो आर्ट साइड के होंगे, उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा। तो आपको लग नहीं रहा कि आपने मेन सारे सब्जेक्ट पकड़ लिए, कोर सब्जेक्ट। आपने हिस्ट्री रिवाइज किया, आप इससे पहले हिस्ट्री रिवाइज किया, आपने ज्योग्राफी रिवाइज किया, आपने इको रिवाइज किया, आपने पॉलिटी रिवाइज किया, आपने कल्चर किया। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, ये सब आपका
रिवीजन हुआ कई बार हो गया है टिल नवंबर 2025। आप ये चीज यहां पर नोट करिए। इससे पहले भी आप कल्चर रिवाइज किए थे मई में, अब आप कल्चर यहां पर रिवाइज किए हैं नवंबर में, ठीक है। हिस्ट्री आपने रिवाइज कर ली पूरी, इससे पहले आप हिस्ट्री यहां पर रिवीजन किए थे इन दी मंथ ऑफ अप्रैल। फिर आपने देखो यहां पर यहां रिवाइज किया, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पढ़ के आए और रिवाइज कर लिया। रिवीजन का पूरा यहाँ पर टाइम दिया गया। अब इसमें ध्यान रखना कि जो 30 मिनट्स आपको यहाँ पर निकालने हैं न्यूज़पेपर के लिए, इसके अलावा मैं यहाँ पर बोलूँगा कि आपको 30 मिनट्स निकालने हैं किसके लिए, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए 30 मिनट्स अब जो आपको यहाँ देने हैं वो करंट अफेयर्स के देने हैं, करंट अफेयर्स के आपको देने हैं, क्योंकि अब 2025 क्या है, आपको 2025 के जून के आसपास से लेकर अप्रैल मई के 2027 तक करंट अफेयर्स आपको होने चाहिए, 2 महीने के, 2 सालों के, इतना, क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों जगह काम आएगा, तो आपको अवेयर होना चाहिए। इसलिए मैं 30 मिनट्स ही बोल रहा हूँ। कोई भी आप 30 मिनट्स के लिए या तो आपको ये मैगजीन फॉलो कर लीजिए, या फिर आपको वीडियो देख रहे हैं तो उससे आप नोट्स बना लीजिए। यहाँ पर जो वीडियो क्लासेस होती हैं PDF यूट्यूब पे कहीं भी आपकी हो रही हो तो उसके PDF मिलते हैं, आप PDF को पढ़ते रहिए, ठीक है। ये चीज आप कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स आपको 30 मिनट्स यहां पर देना ही देना है। यू कैन फॉलो एनी मैगजीन, लेकिन मैगजीन चेंज मत करो बार बार, कोई एक मैगजीन फॉलो करो, ठीक है। प्लस और व्हाट यू कैन डू, मैगजीन के अलावा कि जो वीडियो हैं वो आप फॉलो कर सकते हो, तो इससे आपका क्या है, जल्दी टाइम चीजें होती जाएंगी, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई। अब आता है आपका दिसंबर। यहां से मैं आपको बोलूंगा दैट यू हैव टू स्टार्ट योर ऑप्शनल्स, ठीक है। यहां से आपको शुरुआत करनी है अपने ऑप्शनल्स की। तो अब आपको दिसंबर 2025 में अपने जो ऑप्शनल का, आपका जो ऑप्शनल का पेपर 1 है, उस पेपर 1 को आपने करना है रेडी, ठीक है। और फिर दूसरा महीना भी मैं आपको बोलूंगा कि आपको ऑप्शनल के पेपर 1 को ही यहां पर आपको टाइम दे रहा हूं, क्योंकि आप कॉलेज जा रहे हो। वैसे क्या होता है, 3 महीने में ऑप्शनल की कोचिंग पूरी हो जाती है। मार्केट में आप जाके देखोगे 3 महीने में सारा पढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 2 महीने दे रहा हूँ कि आपको 2 महीने पेपर 1 खत्म कंप्लीट करने में लगेगा, ये मानते हुए कि आप कॉलेज जा रहे हो, आपको नोट्स भी बनाने, सब चीज़ें करनी है, ये आपको यहाँ कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके अलावा पैरेलल क्या पढ़ेंगे सर, पैरेलल हम यहाँ शुरू कर सकते हैं साइंस एंड टेक, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपकी शुरुआत जो होगी वो किससे होगी, साइंस एंड टेक से होगी, ठीक है, साइंस एंड टेक से होगी। तो आप चलिए ये देखिए, अब आप यहाँ पर साइंस एंड टेक, अब देखो साइंस एंड टेक में आपको यहाँ पर मैं 4 महीने दे रहा हूँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जबकि 4 महीने एक्चुअली लगेंगे नहीं, बट आप क्या कर सकते हो, आपको लग रहा है कि नहीं मेरा हो गया है साइंस एंड टेक, आप दूसरा पेपर पढ़ लो, आप जो पढ़ चुके हो उसमें रिवाइज कर लो, वो चीज़ यहाँ फिट कर लो। मैं आपको मोटा मोटा ही बता रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हो, कभी जल्दी कंप्लीट कर लिया तो उसको और कर सकते हो। तो भाई इसके बाद साइंस एंड टेक यहाँ 2 महीने पढ़े, लेकिन 2 महीने के बाद अब आपको मैं क्या करूँगा, फिर से आपको रिवीजन करने का मौका दूंगा, क्योंकि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर 2 महीने बाद अपन रिवाइज करेंगे ताकि हमारी चीज़ें हमारे दिमाग से स्लिप ना हो, ठीक है। सो द मंथ ऑफ फरवरी फिर से मैं आपको रिवीजन करने का बोल रहा हूं, और यहां रिवीजन में किस चीज के लिए बोल रहा हूं, नोट करिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब तरीके आपको पता होने चाहिए, बाद में आप अपने हिसाब से चेंज करते रहेगा। रिवीजन में जो मैं बोल रहा हूं वो है आपका रिवीजन ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटी। अब आपको यहां पर रिवाइज करना है हिस्ट्री प्लस पॉलिटी, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर सर इसका रिवीजन क्यों नहीं करने दिया, क्योंकि अभी आप पहले ऑप्शनल पूरा कंप्लीट कर लो, पेपर 1 है भी चल रहा है, और दूसरी बात ऑप्शनल अभी आपका और 27 के भी आपके बाद में आएगा इन दी मंथ ऑफ सितंबर, तो आपको बीच में टाइम मिलेगा, वो बताऊंगा आपको, अभी बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। हिस्ट्री एंड पॉलिटी आपको कवर करना है, और यहां पर इस स्लॉट में भी आपको पूरा मैंने रिलैक्स करने को दिया है, रिलैक्स कह लो या फिर आपको रिवाइज करने को, रिकलेक्ट करने को, और यहां पर रिवीजन करने को बोल रहा हूं मैं ज्योग्राफी, कल्चर एंड इकोनॉमिक्स, यानी कि जितना आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं उन कोर सब्जेक्ट्स को कभी भूलना नहीं, जितना पढ़ते जा रहे हो, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो पढ़ रहे हो उसका रिवीजन होता रहे होता रहे होता रहे, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस 1 महीना आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, ताकि जितना भी पढ़ा है अपन ने वो सब फिर रिवाइज हो जाए, कुछ भी चीज नहीं छूटना चाहिए, कभी टच नहीं छूटना चाहिए, जो पढ़ लिया है वो कभी खोना नहीं चाहिए दिमाग से। आप देख रहे हो तो आपने मई में, नवंबर में रिवाइज किया था, आप फिर फरवरी में रिवाइज कर रहे हो, ये एक खास तौर, अक्टूबर नवंबर रिवीजन था, 2 महीने आपने फिर एकदम हार्ड पढ़ाई करी, ठीक है, 2 महीने आप फिर पढ़े, फिर आप रिवीजन आ गया। आप देखो कितना स्पेस मैं आपके टाइम टेबल में रिवीजन को दे रहा हूँ, और रिवीजन मतलब सोचो, ये मत सोचो कि पढ़ाई, अरे सर रिवाइज ही करते रहेंगे क्या, पढ़ाई कब करेंगे, ये रिवीजन भी पढ़ाई वाला टाइम होता है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग जो रिवीजन के लिए मैंने लिखा तो भले ही है यहाँ पर, लेकिन मुझे पता है, और ये इसलिए परेशान मत होना कि बहुत सारे स्टूडेंट जब बैठेंगे रिवाइज करने, उनको लगेगा अरे भूल गए,
अरे नहीं याद आ रहा है, अरे भैया ये इसीलिए टाइम दिया हुआ है, रिवीजन करो, यानी कि भूल गए हो दोबारा पढ़ो, ये टाइम 1 महीने का इसीलिए है दोबारा पढ़ने का। आप हो सकता हो किसी के लिए सच में रिवीजन हो सकता हो किसी के लिए दोबारा पढ़ना हो, तो हार नहीं माननी है, फिर से हिस्ट्री पढ़नी है, फिर से पॉलिटी पढ़नी है। ये गारंटी मेरी है कि इस बार पॉलिटी पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है आप जब पढ़ोगे तो याद आने लगेगा, हाँ हाँ पढ़ा था, हाँ कुछ जानते हैं, हाँ हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, ये चीजें होने लग जाएंगी। नहीं पढ़ोगे, एकदम रिवाइज नहीं करोगे तो भैया कोई फायदा नहीं है, इतना पढ़ते जा रहे हो, ये याद नहीं रहा तो, समझ रहे हो? इसलिए बार बार रिवीजन। और ये तो कोर सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, कल्चर, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी कोर सब्जेक्ट हैं, इनको छोड़ ही नहीं सकते आप, ठीक है? तो ये चीज हो गया। अब इसके बाद आपका ऑप्शनल पेपर 2 शुरुआत करेंगे आप इस रिवीजन के बाद। यू हैव टू स्टार्ट विद योर ऑप्शनल अगेन, ऑप्शनल पेपर 2, ऑप्शनल पेपर 2, ठीक है ना? ऑप्शनल पेपर 2, और अप्रैल के महीने में भी आपको यहां पर अपना ऑप्शनल पेपर 2 रेडी कर लेना है। अब आपको पता नहीं चला, लेकिन आपने अपना ऑप्शनल्स को प्रिपेयर कर लिया, और इस साइड आप अपना साइंस एंड टेक कवर करते रहिए। कभी आपको लग रहा है मेरी साइंस एंड टेक अच्छी है, तो आप अपना टाइम बचा सकते हैं, किसी और जगह आप उसको फिट कर सकते हैं, साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक, ठीक है? ये एक चीज जो आपको अच्छे से करनी है, क्लियर है? और इसके बाद आएगा मई 2026, फिर क्या आएगा? फिर आएगा सर मई 2026, और इस मई 2026 में मैं जानता हूं क्या होते हैं एग्जाम, है ना? आपके होते हैं सेमेस्टर। तो भैया इस महीने आपको मैंने कुछ भी करने को नहीं दिया है, आप यहां पर रिवीजन करना चाहो तो कर लो, वरना यहां तो मैंने आपको सेमेस्टर का ऑफ किया हुआ है कि आपका सेमेस्टर एग्जाम होगा, उसको कंसिडर करते हुए आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, है ना? क्योंकि आप वैसे भी टाइम निकाल रहे हो, तो सेमेस्टर एग्जाम में आप पूरी छुट्टी लीजिए, और अपना मई भर में जब भी आ रहा हो सकता हो ये सेमेस्टर आपका अप्रैल में हो, तो आप अप्रैल में कर देना, ये चीज नीचे ले आना, ये आपके ऊपर है। ये मैं रफली लेके चल रहा हूं, ऐसा नहीं कि इसी महीने में सेमेस्टर होगा। स्टूडेंट लगेंगे सर हमारा जून में है, अरे मालिक जून में है तो जो चीज मैं आपको बोलूंगा जून में पढ़ने को, वो मई में पढ़ लेना। ये आप अपने हिसाब से उसको चेंज करते रहना, ठीक है ना? यहां तक बात समझ में आ गया? अब इसके बाद अब हम आ रहे हैं जून 2026। अब आपका यहां से अब 1 साल बचा है, मई में एग्जाम हो गया, 27 में आपको एग्जाम देना है। अब यहां से 1 साल बचा, आप देख रहे हो कैसे टाइम भाग गया। आप अभी क्या पढ़ पाए हो? आप पढ़ जो पाए हो कोर चीज पढ़ी है आपने पॉलिटी पढ़ ली, आपने हिस्ट्री पढ़ ली, आपने इस साल पॉलिटी, हिस्ट्री, कल्चर को रिवाइज भी कर लिया 1 साल, जो अभी इस साल शुरू चल रहा है ना जुलाई से, जो आप जुलाई से करना शुरू करने जा रहे हो, जो मैंने टाइम टेबल दिया है, 1 साल में आप पॉलिटी, आप हिस्ट्री, कल्चर जो भी है ये पूरा पढ़ के रिवाइज भी करोगे, नोट्स भी बनाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको कर लेना, ठीक है? उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक पढ़ रहे होगे, साथ में ऑप्शनल्स। ये 4 चीजें आप पढ़ रहे हो। आपको सर इतना कैसे कर पाएंगे? क्योंकि अब आपके समय कम होता जा रहा है ना? आप देखो यहाँ 2 आवर्स मैंने कर दिया, साथ में मैंने ये बोला कि मॉर्निंग में जब उठो कॉलेज से पहले, वॉट एवर इट इज, मॉर्निंग में हैबिट डालो, है ना? और अगर रात में टाइम नहीं मिल रहा है भाई, कॉलेज के सुबह का टाइम निकालो, कॉलेज से पहले का, कॉलेज जाने से पहले का टाइम निकालो। उधर मॉर्निंग में सुबह 6 बजे से पढ़ना शुरू करो, 5 बजे से पढ़ना शुरू करो, टाइम निकालो 2 घंटे का, है ना? और कॉलेज से आके 2 घंटे का टाइम निकालो, करना पड़ेगा ये। अगर आईएएस बनना है करना पड़ेगा आपको। कि सर ये कैसे पॉसिबल है? भाई यही तो पॉसिबल है। लोग क्यों नहीं निकलता, लोगों का क्यों नहीं निकलता? इसीलिए बिकॉज दे लैक द कंसिस्टेंसी। लोग हार मान जाते हैं, हार जाते हैं लोग। यही नहीं हारना है। जो इस चीज को नहीं हारता है वो इस एग्जाम को निकाल लेता है। यह 100% गारंटीड चीज है, 100%। समझ रहे हो बस बात को? अब आप जो जा रहे हो वो जा रहे हो जून 2026 में, यानी कि अब यहां से आपका 1 साल बचा हुआ है। देखो अब यहां पर बहुत केयरफुली, जून 2026, जुलाई 2026, अगस्त 2026, सितंबर, अच्छा एक चीज और नीचे से लिख देता हूं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है? अब मैं यहां पर एक एरो, मतलब ये एक लाइन मैं बाइफरकेट कर रहा हूं। अब समझो इस साल कैसे पढ़ाई करनी है आपको। और जनवरी 27, फेब 27, मार्च 27, अप्रैल 27,
बस 4 महीने लेके चल रहा हूं, मान लो मई में एग्जाम हो रहा है। आप देख रहे हो बताते बताते कैसे आपके साल आ गया एग्जाम का। पहले साल में, अभी आप जिस साल में हो ना, उस साल आपको पता नहीं चलेगा, टाइम निकाल दोगे तो निकल जाएगा, बहुत आराम से निकलेगा। समझ रहे हो? आप टाइम के साथ खिलवाड़ करना चाहोगे, टाइम आपके साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करेगा। ये आपके ऊपर है कि आप टाइम के साथ खिलवाड़ करना चाहते हो कि नहीं। आपका जैसे ही 1 साल खत्म होगा ये वाला, आपको लग रहा है फर्स्ट ईयर कॉलेज में आया हूँ, सेकंड ईयर से आप वो प्रेशर फील करने लगोगे। जो मैंने अभी आपको सेकंड ईयर का टाइम टेबल एक तरह से दिया है, ये अब आपको सेकंड ईयर भी करना है उसमें, और आपको फर्स्ट ईयर भी करना है। तो जाहिर सी बात है कि आपके प्रिपरेशन आवर्स, आपके पढ़ने के घंटे बढ़ने पड़ेंगे, आपके वो प्रेशर बढ़ने लगेगा। 27 में देना है, कैसे करें? फिर आपको 27 नहीं देंगे, 28 देंगे, अपना 1 साल निकाल दोगे। ये मत करो, क्योंकि 28 नहीं, फिर 28 का फिर 29 करोगे, 29 देंगे, चलो ठीक है, इस साल तैयारी अच्छे से नहीं हुई। यार तुम क्यों तैयारी अच्छे से नहीं हुई? करो ना, बता तो रहे, पढ़ना ही तो है खाली। समझ में आ रहा है? अब आप देखो, जब जून 2026 में आए, तब आपका पढ़ने का तरीका क्या होगा कि अब आप वापस आए हो काफ़ी बड़े ब्रेक के बाद। कैसे कि आपने मई में अपना सेमेस्टर दिया, उससे पहले आप मार्च और अप्रैल में आप देखो आप क्या कर रहे थे, अपना ऑप्शनल पढ़ रहे थे, साइंस एंड टेक पढ़ रहे थे। जो आपने लास्ट कोर सब्जेक्ट्स पढ़े थे वो फेब में पढ़ा था। अब आपको 1 साल मतलब रिवाइज किया था, आप पढ़ा था, जो भी कह लो, अब आपको एग्जाम आ गया है। सबसे पहले आप अपने कोर सब्जेक्ट्स में वापस आइए। तो जून में जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, तो यहाँ से आपको तरीका होना चाहिए कि अब आपको 4 घंटे पढ़ना स्टार्ट करना है। आपका जो स्लॉट है अब 4 आवर्स का हो जाना चाहिए। यू आर इन द लास्ट ईयर ऑफ योर प्रिपरेशन, मतलब इसके बाद आपको 27 में एग्जाम देना है। तो जाहिर सी बात है, नाउ लॉक योर सेल्फ इन द रूम, लॉक योर सेल्फ इन रूम, अपने आप को रूम में बंद कर लीजिए। पहले चीज तो ये। और दूसरी बात, अब जो पढ़ाई करनी है आपको, यहाँ पर तो पढ़ाई करने कितने घंटे बन रहे हैं, यहाँ पढ़ाई करने कितने घंटे बन रहे हैं देखिए जरा, और उसको भी आप ध्यान रखिएगा कि हमें कवर करने ही करने। तो कितने बन रहे हैं? 2-2 घंटे तो मैंने आपको बोले, 4 घंटे, 30 मिनट्स ये, 30 मिनट्स वो, 5 घंटे की पढ़ाई आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। 5 आवर्स मिनिमम। अगर 5 घंटे भी कर ले जाओगे तो भी बहुत है, क्योंकि आप काफी कुछ कवर कर रहे होगे। ठीक है, अब आपका एग्जाम है अगले साल, तो जाहिर सी बात है कि अब यहां पर आपने क्या करना है, अब आपकी जो पढ़ाई है, अब आपकी जो पढ़ाई है वो किसी भी कीमत में, वो किसी भी कीमत से 10 से 12 घंटे कम नहीं होनी चाहिए। आपकी 11 to 12 आवर्स, 11 to 12 आवर्स मिनिमम अब आपकी इतनी पढ़ाई होनी चाहिए। इसके लिए जनरली क्या होता है, आपको कॉलेज माइनस करना पड़ता है ना, और कोई तरीका नहीं। 27 देना है कॉलेज के साथ साथ, तो ये करना पड़ेगा। लोग करते हैं और वो इक्का दुक्का ही होते हैं। आपको वो होना है कि नहीं, आप देख लो। या तो आपको होना ही नहीं है तो आप मत देखो इस स्ट्रैटेजी को, क्योंकि 27 के लिए आप बने ही नहीं हो। आप 27 छोड़ दो, उम्मीद हटा दो। अगर आप भी सोच रहे हो कॉलेज के साथ कैसे निकालेंगे 12 घंटे, तो आप 27 मत दो, आप कॉलेज के बाद दो, क्योंकि आप भी फिर उस नॉर्मल हर स्टूडेंट की तरह होगे। कॉलेज के बाद फिर हम 1 साल के बाद हम करेंगे, फिर लोग पूछना शुरू कर देंगे क्या हुआ, कॉलेज तो खत्म हो गया, क्योंकि आप ना कॉलेज जा रहे हो, ना स्कूल जा रहे हो, ना कॉलेज जा रहे हो, ना नौकरी है तुम्हें। तो वो फील करने लगोगे प्रेशर ना जब, तो याद करोगे फिर मुझे कि यार 3 साल जो कॉलेज के बर्बाद किए हैं हम, क्योंकि हम जानते हैं कॉलेज में क्या होता है क्या नहीं होता है। अपने साथ फेयर रहना, बस यही चीज मैं कहूंगा। 11 to 12 आवर्स पढ़ाई कैसे होगी, अब वो देखिए। 4 घंटे का पहला स्लॉट तो मैं आपको सीधे सीधे बोल रहा हूँ दैट यू हैव टू फॉलो दिस। क्या करना है उसमें अपन को, सबसे पहले तो अब आपको यहाँ से 4 घंटे में ये कर सकते हो कि आप चाहो तो 1-1 घंटे हर सब्जेक्ट पढ़ो। एक तरीका ये भी है, या फिर ये कि आप जीएस के सब्जेक्ट्स में आप 2-2 घंटा 2 सब्जेक्ट पढ़ लो, कि भाई 2 घंटा में एक चीज रिवाइज करूंगा, 2 घंटा में एक चीज पढ़ूंगा। तो यहाँ पर मैं आपको इस तरह से लिख रहा हूँ कि यू हैव टू नाउ रिवाइज, क्योंकि आप पढ़ रहे थे, मैं रिविजन कर रहा हूँ, रिवीजन। और ये कुछ लोगों के लिए पढ़ाई होगी कि वो पढ़ ही रहे हैं। रिवीजन का मतलब आप पढ़ ही रहे हो, ठीक है ना, रिवीजन और रिवीजन, आप देख रहे हो उस चीज को। लेकिन रिवाइज क्या, ये आपको करना है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ऑब्वियसली कल्चर, ठीक है। ये चीज आपको पूरी तरह से रिवाइज करनी है। अब ये आप डिवाइड कर लो कि मुझे हिस्ट्री 2 घंटा पढ़नी है एक दिन में और पॉलिटी 2 घंटा पढ़नी है, ये आपके ऊपर है। या फिर आप ऐसे कर लो कि मुझे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सभी चीजें 1-1 घंटा पढ़नी है, क्योंकि आप काफी पढ़ चुके हो। अब आपने पिछले 2 साल से पढ़ा है, जो करते जा रहे हो, एमसीक्यू लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ, जितने एमसीक्यू लगा सकते हो लगा लो, जितने लगा सकते हो सवाल लगाओ, जितने तरीके, क्योंकि जाहिर सी बात है सारे फैक्ट दिमाग में नहीं रहेंगे। जब सवाल लगाओगे तो दिमाग में फिट बैठता है, अच्छा ये है। कुछ जो चीजें लग रहा है आप बार बार भूल रहे हो,
उस चीज को अलग से नोट करते रहो। आपको लग रहा है ये फैक्ट में बार बार गलती कर रहा हूं, उसको अलग से लिखना शुरू कर दो। यही चीज है आपके रिवीजन का पार्ट, क्योंकि आप 2 साल से चीजें पढ़ रहे हो, अब आप सीरियस भी हो चुके होंगे, है ना। तो आप इस चीज के लिए रेडी हो कि आपको भाई इन जगहों पे जब 1 साल बचेगा ना, तो आपको दोबारा दे दूंगा स्ट्रेटेजी कि अब 1 साल बचा है, तुम लोगों की हालत क्या है उस हिसाब से बता दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए तरीका यही होगा 1 साल के अंदर कि जो हमने 2 साल में पढ़ लिया, पहले तो कोर सब्जेक्ट्स को हम रिवाइज करेंगे सितंबर तक। ये हमारे 4 घंटे का पार्ट होगा। और इसके अलावा जो अब बगल में, मतलब हम एक पार्ट किसको देंगे अपने, वो देंगे हम मेंस की तरह से, मेंस के लिए पूरी तरह, मतलब मेंस के और सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं आपको यहां पर सिर्फ मेंस लिख रहा हूं कि आपको मेंस के लिए करना है। मेंस जो मेंस के पेपर होते हैं ना, उनके लिए आपको प्रिपेयर करना है। बताता हूं कैसे। अब जैसे आपने फॉर एग्जांपल 1 महीना जो है वो आपने दे दिया किसको, आपने दे दिया फॉर एग्जांपल वर्ल्ड हिस्ट्री को, ठीक है भाई। आने आपके 2 सवाल है, आप चाहे कितना आपको कैलकुलेट करना है, कितनी जल्दी कितना फास्ट हमको पढ़ना है। वर्ल्ड हिस्ट्री का आपको एक ये पोर्शन हो गया, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीजें आती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कवर करना है सर क्या, हमें कवर करना है एथिक्स, हमें कवर करना है साथ में एनवायरनमेंट, काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन हो गया, ठीक है। अब ये मेंस का, ये प्रीलिम्स में भी आता है, तो ये ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूंगा कि मेंस ही का पार्ट है, लेकिन हाँ ये एनवायरनमेंट आपको पढ़ना है, ठीक है। ये एनवायरनमेंट आपका जो होगा, ये ऑब्वियसली बात है, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको वेटेज देना, ठीक है। एथिक्स का आप, मतलब ये आपके ऊपर है कि आप 4 महीने कैसे इन्हें रोटेट करते हो, ये जब आओगे तब मैं और बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे इसमें फॉर एग्जांपल थोड़ा बहुत IR भी होगा, ठीक है, इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट भी होगा, ठीक है, इसमें गवर्नेंस भी होगा, ठीक है, ये भी कर रहे हो, ठीक है। और उसके अलावा और क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज एंड सोसाइटी हो गया, आपका सोशल इश्यूज का पार्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ये आपने रिवाइज कर लिया, अब आपको यहां क्या करना है, अक्टूबर नवंबर में आपको अपने ऑप्शनल रिवाइज करने हैं, मतलब ऑप्शनल को दोबारा पढ़ना है, ये टाइम ऑप्शनल का है आपका। अब ऑप्शनल के लिए आपको यहां 2 महीने मिलने वाले हैं, प्रिपेयर करिए ऑप्शनल्स के लिए। ये वो टाइम है जब आपको स्टार्ट कर देना है, क्या आपको स्टार्ट कर देना है आंसर राइटिंग आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो कि भाई आपको इस जगह, क्योंकि आपने इतना पढ़ लिया है कि आप एक आंसर डेली लिख लो, ज्यादा नहीं लिखो, एक आंसर डेली लिखो कि जो पढ़ा है वो आपको पता होना चाहिए। मैं 5 आवर्स बोल रहा हूं, ठीक है, इसको पूरा मिला के आपको यहां पर वन आंसर डेली, ठीक है ना, आंसर राइटिंग। एक क्वेश्चन लिखो, जितना पढ़ लिया उसको लिखने की कोशिश करो, यहां से बहुत प्रेशर मत लो, यहां से पर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि अब 2 साल यहां से 2 साल बचे थे, लेकिन यहां से 1 साल बचा है, तो अब यहां पर जो भी कर रहे हो, ये इतना पढ़ोगे, 4 घंटे का टाइम जो दिया गया है, ये पूरा मेंस के लिए पढ़ रहे हो आप। और जो यहां भी पढ़ोगे आप, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये भी आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से पढ़ रहे हो। आप मेंस के हिसाब से पढ़ो उसको, यानी कि आप जो भी पढ़ते जा रहे हो, आप भले ही इसमें से 1 घंटा निकालो, कैसे भी करके आप उसकी आंसर राइटिंग करो। मतलब मैं 4 घंटा बोल रहा हूँ पढ़ने को, तो हो सकता है आप 3 घंटा पढ़ो और 1 घंटा आंसर राइटिंग करो, 3 घंटा पढ़ो, 1 घंटा आंसर राइटिंग करो, तो आपकी आंसर राइटिंग भी यहाँ पर होगी, ठीक है। आप चाहो तो इसको यहाँ पर ये कर सकते हो कि टू बी वेरी प्रिसाइज, आप यहाँ पर इसको लिख सकते हो कि ये 3+1 है, 3+1 आवर्स, है ना, यानी कि आप यहाँ पर आंसर राइटिंग कर रहे हो, 3+1 आवर्स, यहाँ पर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो। समझ में आ रहा है, 1 आवर वाली जो है वो आंसर राइटिंग की चीज है। तो ऐसे क्या हो गया, 8 घंटे आपके ये हो गए। अब 1 घंटा इसमें जो है वो आपको देना है किसको, चलो बताता हूं। पहले ऑप्शनल हो गया, आपको ऑप्शनल अक्टूबर नवंबर पढ़ने हैं, 4-4 घंटे आपको ऑप्शनल जो है वो यहाँ पर तैयार करना है, ठीक है। ऑप्शनल्स का इतना तैयार करने के बाद अब आपको जो रिवीजन करना है ऑप्शनल्स के बाद, वो आपका ऑप्शनल रिवीजन जो है वो, मतलब ये हो गया। अब आप इसको पूरा मेंस कवर करते रहो, ये पूरा जून से लेकर आपका मेंस होगा, ये आपका पूरा मेंस कवर कर रहा है। सितंबर हो गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर हो गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर हो गया। अक्टूबर में भी आप क्या, मेंस के हिसाब से जो सब्जेक्ट्स है इनको डिवाइड करते रहो। नवंबर में भी आपको क्या मेंस का करना है, ये डिवाइड करते रहो, ये आपका मेंस हो गया। इसके बाद दिसंबर जब आपका ऑप्शनल खत्म हो जाएगा, तो यहां पर भी आप क्या, आप मेंस के हिसाब से पढ़ रहे हो, ये आप मेंस कंटिन्यू करते रहो। ये जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया ना ब्रैकेट्स के अंदर, ये आपको पढ़ने का इतना पर्याप्त समय मिल रहा है। गवर्नेंस हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, एथिक्स हो गया, IR हो गया, है ना, एनवायरनमेंट हो गया, सोशल इश्यूज हो गया, सोसाइटी हो गया, ठीक है, सोसाइटी हो गया,
जो भी चीज़ है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो आप मेंस के हिसाब से यहाँ पर पढ़ सकते हो। आपको कुछ इंग्लिश का पढ़ना है, आपको लैंग्वेज पढ़नी है, थोड़ा और देखना है, वो देख सकते हो। ठीक है, अब ध्यान रखना प्रीलिम्स के बाद भी आपके पास टाइम मिलेगा, तो अभी इसको हिसाब से पढ़ो कि आपका अच्छा तैयार होने लग जाए, आपको रिवीजन का टाइम मिले, जब प्रीलिम्स के बाद आपको सिर्फ रिवाइज करना हो। और आप ये लेटली पढ़ रहे हो जून में, ठीक है ना, लेटली पढ़ रहे हो, अभी आप जुलाई में आ रहे हो यहाँ पर। अब जब आपका जनवरी स्टार्ट होगा, आपको ये पूरा मेंस के हिसाब से मैंने पढ़ाया, ये इतना टाइम दिया है ना, ये पूरा मेंस है, जून से लेकर दिसंबर तक टोटल मेंस, चाहे कोर सब्जेक्ट हो चाहे फिर ये मेंस के पेपर हो, को एकदम आपको मेंस 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 और मेंस, इसलिए जो भी पढ़ रहे हो 1 आवर यहाँ पर आंसर राइटिंग के लिए निकालते रहो। ठीक है, तो 3 + 3 6 घंटा आप थरो पढ़ रहे हो, 1 घंटा जो आप आंसर राइटिंग भी कर रहे हो, वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वहां भी आप कुछ ना कुछ तैयारी कर रहे हो। तो ये आपका 8 घंटे की पढ़ाई हो गई। अब इस 8 घंटे की पढ़ाई में आपको यहाँ पर क्या करना है, मैं आगे लिख देता हूं। यहाँ पर 1 आवर जो है वो आपका होगा करंट अफेयर्स का, क्योंकि अब करंट अफेयर्स की मैगजीन जो 1 साल पहले वाली है वो पढ़ना शुरू कर दीजिए, यानी कि जून 2025 से आपको जून 2026 तक की ये पढ़ना शुरू कर दीजिए और आगे की पढ़ना शुरू कर दीजिए। प्लस 1 आवर आपका न्यूज़पेपर पे जाना चाहिए, 1 आवर आपका न्यूज़पेपर पे जाना चाहिए। तो ये है आपका यहाँ पर, ये ध्यान रखना, ये 10 आवर्स की पढ़ाई ऐसी हो जाती है, 4 8 घंटे और 2 घंटे आपका, 1 घंटा करंट अफेयर्स, 1 घंटा आपका न्यूज़पेपर, 10 आवर्स। ठीक है, और इस 10 आवर में ध्यान रखना 2 घंटे आपके आंसर राइटिंग है, तो 8 घंटे की पढ़ाई हुई, और सभी 1 घंटा करंट अफेयर्स है, 1 घंटा न्यूज़पेपर है, तो 2 घंटा तो आप करंट अफेयर्स 2 वो निकाल दो, 2 घंटा ये निकाल दो, 2 घंटा निकाल दो, 4 घंटे आपके निकल रहे हैं 10 घंटे में, आप 6 घंटा पढ़ रहे हो। ध्यान रखना बहुत अभी पढ़ाई नहीं हो रही है, मतलब ऐसा मत सोचो कि वो टेंशनाइज इतना पढ़ना है सर, 6 घंटा ही पढ़ रहे हो, बाकी 4 घंटे तो आप कुछ और एक्टिविटी कर रहे हो। ठीक है, मतलब न्यूज़पेपर्स, करंट अफेयर्स, सब चीज़ें हालांकि पढ़ाई में आएगी। यहां से आपकी टोटल पढ़ाई प्रीलिम्स ओरिएंटेड शुरू हो जानी चाहिए। यू हैव टू स्टार्ट प्रीलिम्स ओरिएंटेड। ये पूरी पढ़ाई आपकी प्रीलिम्स ओरिएंटेड, मेंस ओरिएंटेड नहीं होगी। प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको पढ़ना है। जब मैं बोल रहा हूं प्रीलिम्स ओरिएंटेड, इसका मतलब अभी आपको ऑप्शनल से मतलब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 4 महीने आपको इन सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इन्वायरमेंट से होना चाहिए खास तौर से। तो अब आप जब यहां से पढ़ना शुरू कर रहे हो, नाउ रिवीजन आपके हिसाब से कि आप कैसा करना चाहते हो। ठीक है, आपने इतना पढ़ लिया, अब आप रिवाइज कर रहे हो, तो दिस इज अप टू यू। आपको हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ठीक है ना, आपको एनवायरमेंट पढ़ना है। आप 8 घंटे आप ऐसे ही पढ़ रहे होगे, आपको आप 8 घंटे ऐसे पढ़ रहे होगे। एनवायरमेंट पढ़ना, ठीक है ना, एनवायरमेंट पढ़ना है, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक है ना, आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स, कल्चर पढ़ना है, कल्चर पढ़ना है, ठीक है, आपको साइंस एंड टेक पढ़ना है, आपको साइंस एंड टेक पढ़ना है। तो ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है इतना, ठीक है। प्लस ये सब के साथ साथ आपको CSAT पढ़ना है, ठीक है, CSAT को भी आप यहाँ पर 1 घंटा दीजिए। तो ये 4 महीने आपकी जो पढ़ाई होगी, ऑल दिस हैज टू बी डन फॉर 10 to 12 आवर्स। अब ये 10 घंटे एटलीस्ट आप एग्जाम दे रहे हो उस साल, तो आपको 10 से 12 घंटे आपको किताबों के साथ होना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। अगर आप प्रीलिम्स देने जा रहे हो, 10 से 12 घंटे की आपकी पढ़ाई यहाँ हो रही होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी 11 से 12 घंटे यहाँ पढ़ रहे थे, तो आप 10-12 घंटे तो पढ़ ही रहे होगे। इस तरह से आप अपना एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट दोगे मई में जाके। समझ में आ रहा है? बस ये है कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब 2027 में आ जाओगे। मैंने आपको 2027 तक यहाँ कहानी ले आया, एंड मई में इट विल बी योर एग्जाम। मान के चलो मई 27, मैं टेंटेटिव लेके चल रहा हूं, वैसे तो अप्रैल तक हो जाना चाहिए, टेंटेटिव, ठीक है। एंड विद दिस आई विल से ऑल द बेस्ट। पर ये स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं है कि यही फॉलो करनी है, ये स्ट्रैटेजी को आप ऊपर नीचे कर सकते हो अपने हिसाब से। आपके पास समय ज़्यादा मिल रहा है, आप ज़्यादा पढ़िए, जल्दी कवर कर लीजिए। मैंने तो यहाँ दिया है 4 महीने ज्योग्राफी को, आप 4 महीने मत पढ़िए। आपको लग रहा है जल्दी हो जाएगी, मेरा कोर सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, आपका हो सकता है ऑप्शनल भी ज्योग्राफी हो सकता है आपका ऑप्शनल इकोनॉमिक्स हो सकता है आपका ऑप्शनल हिस्ट्री हो सकता है आपका ऑप्शनल PSIR हो सकता कोई भी हो। अगर इन सब में से कोई ऑप्शन हुआ तो जाहिर सी बात है कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छे से कमांड कर रहे होगे, तो उसका जल्दी तैयारी भी करोगे आप समझ रहे हो बात को। ये कोई स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं है कि किसी एक के लिए हो या सबके लिए हो, हर किसी की स्ट्रैटेजी अपनी होती है। अकॉर्डिंगली आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। ये मैंने खाली रफ आइडिया दिया कि अगर जुलाई से नहीं शुरू करोगे 27 के लिए तो बहुत देर हो जाएगी, अब स्टार्ट कर दो। और एटलीस्ट बहुत नहीं टेंशन लेके नहीं कि मैं इतना बोल रहा हूँ तो टेंशन लेके से पढ़ने बैठ गए, 4 दिन पढ़े हुए गायब, फिर स्ट्रैटेजी रिफ्रेज हो रही है।
देखो, जो इस स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर ले गया, जो मैक्सिमम फॉलो कर ले गया, 100% जो फॉलो कर ले जाएगा, वो तो समझ लो उसकी नैया पार है। जो इस स्ट्रैटेजी को जो जितना मैं कर पाया, जितना ज़्यादा वो उसको कर पाएगा, उतना आप क्लोज जा पाओगे एग्जाम क्लियर करने की, उतना क्लोज जा पाओगे। ठीक है, हो सकता हो मुझे एक आध चीज़ें यहाँ पर छूट गई हो, सिलेबस का पार्ट हो, है ना, जैसे एग्रीकल्चर है, वो सब चीज़ें हैं, तो मेंस के पार्ट में लिख दिया मैंने ना, यहाँ पर आप इसको समझ जाइएगा कि मेंस का पार्ट है ना, जैसे एग्रीकल्चर भी है, बहुत सारी चीज़ें एटसेट्रा, एग्रीकल्चर है, ठीक है ना। अब जैसे साइंस एंड टेक में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एटसेट्रा लिख रहा हूँ। अब ये आप यहाँ पर रिफ्रेश कर सकते हो, लेकिन टाइम आप पूरा आराम से कर सकते हो, इन चीज़ों को पढ़ सकते हो। अखबार पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल मेंस के अंदर बहुत सारे आपको अखबार के थ्रू मिलेंगे, ठीक है। और ये मैंने जितना आपको टाइम दिया ना रिवीजन का, वो आप यकीन नहीं कर रहे हो कितना, आप सोचो कितना टाइम बचा सकते हो अगर आपको कम टाइम में आपने रिवीजन कर लिया। मैंने तो एक महीना दिया है यहाँ पर। वैसे जनरली बताऊँ क्या होता है, आपका पॉलिटी 15 दिन का, आप 15 दिन में आपको रिवाइज कर लेना है। आप पढ़ने बैठे, आप 2 घंटे पढ़ोगे, बहुत पढ़ ले जाओगे, जनरली बता रहा हूँ। लेकिन आप लोग कॉलेज वाले हो इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, समझ रहे हो। लेकिन जनरली हिस्ट्री पढ़ने बैठोगे, आर एस शर्मा आप रिवाइज करने बैठोगे, आर एस शर्मा इज नॉट मोर देन 2 दिन, 2 दिन से ऊपर नहीं लगना चाहिए। इतना आप पढ़ रहे हो अगर, 2-3 दिन मैक्सिमम आर एस शर्मा रिवाइज हो जाएगी। अरे हम लोग वन शॉट बना के डाल देते हैं यार, 12-12 घंटे की पूरा पढ़ा देते हैं। आराम से पढ़ सकते हो पूरी कहानी को, आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, है ना। इस हिसाब से समझो आप, ठीक है। मैंने आपको साइंस एंड टेक पढ़ने के 4 महीने दिए, आपको लग रहा है नहीं मेरे जल्दी कवर हो गया है, आप मेंस का कुछ तैयार कर लो। अगर कुछ डर लग रहा है कि मेरा रेडी हो गया है, तो वो मेंस के लिए आप रोक दो उस टाइम पीरियड को। तो ये आपको बोल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा ऐसे, अच्छा ठीक है, अगर आपका बेटर तरीके से और हो सकता है तो आप इसको और अपनी तरह से चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। बट डेडिकेट दिस एंटायर टाइम पीरियड फॉर मेंस, पूरा जो आपके बाकी चीज़ें हैं, ये तो आप मेंस कर ही रहे हो, लेकिन इसको भी आपको मेंस के लिए करना है। पढ़ाई हार्डकोर होनी चाहिए एकदम, 11 से 12 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ना है, ये ध्यान रखिएगा। और जनवरी ऑनवर्ड्स आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ना शुरू कर सकते हो, ठीक है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन ऑल्सो। और ये PDF मैं आपको इसकी शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ अगर डाउट हो, कुछ भी कनेक्ट करना हो, टेलीग्राम का चैनल का नाम है हिस्ट्री बाय, साफ साफ लिख देता हूं, हिस्ट्री बाय आसम सर, ठीक है ना। दिस इज द टेलीग्राम, ठीक है, ठीक है, इस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, ठीक है। और मिलते हैं अपनी क्लासेस के अंदर। जय हिंद, जय भारत।